मंजर की शुरुआत सैटिलियन और लॉर्ड गाय की गुफ्तगू से होती है। सैटिलियन शराब का जाम उठाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैला मुझे इतनी जल्दी कबूल कर लेगी। इस पर लॉर्ड गाय संजीदगी से जवाब देता है, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं सैटिलियन। मैला की जिंदगी का फैसला हालात कर रहे हैं, न कि दिल की ख्वाहिश। सैटिलियन हैरत से उसे देखता रह जाता है, मगर लॉर्ड गाय खामोशी से वहां से चला जाता है। कमरे में खामोशी छा जाती है। सैटिलियन जाम को हाथ में थामे सोफे पर टेक लगाकर बैठता है। एक मुस्कुराहट चेहरे पर उभरती है। वो धीरे से कहता है, खूबसूरत मैला। फिर एक कहकाहा लगाता है और खुशी से उसका नाम दोहराता है, मैला। काहिरा के एक पुरस्कार और खामोश सराय में बेलियन और उसका सिपाही सलाहुद्दीन का इंतजार कर रहे होते हैं। बेलियन इस तराब में मार्कोस से पूछता है, मार्कोस, पक्की बात है ना, सलाहुद्दीन तक मेरा पैगाम पहुंच गया है? मार्कोस एतमाद से जवाब देता है, जी हाँ मेरे कॉन्ट, उन्हें इत्तला मिल चुकी है। अभी उनकी गुफ्तगू जारी ही थी कि सलाहुद्दीन अयूबी दाखिल होते हैं। बेलियन फौरन खड़ा हो जाता है। सलाहुद्दीन नरमी मगर वक़ार से कहते हैं, कॉन्ट बेलियन। बेलियन एहतराम से जवाब देता है, शुक्रिया सलाहुद्दीन, तुम्हारी ही बदौलत मुझे बेलियन की हुक्मरानी दोबारा नसीब हुई। सलाहुद्दीन पुरसुकून लहजे में सवाल करते हैं, तुमने मुझे अचानक और खुफिया तौर पर बुलाया, क्या वजह जान सकता हूँ? बेलियन लम्हा भर खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, इस मुलाकात की वजह मैं नहीं, मेला है। कमरे की फिजा में खामोशी तारी हो गई। अचानक दरवाज़ा खुलता है और मेला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। सलाहुद्दीन उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखते हैं। बेलियन नरमी से बोलता है, सलाहुद्दीन, आप जानते हैं हमारा लिख का हुक्म है कि मेला की शादी शाटिलियन से होनी है। सलाहुद्दीन मेला की आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहता है, यह फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है। मेला धीरे मगर मजबूत लहजे में जवाब देती है, मेरे ख्याल में आप मेरे चेहरे पर लिखी सोच साफ पढ़ सकते हैं सलाहुद्दीन। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो आगे बढ़ती है और बोलती है, शाटिलियन और लॉर्ड गाय कल कुद्स के लिए रवाना हो चुके हैं। ये शादी का काफिला है, लेकिन अगर शाटिलियन ने करक पर कब्जा कर लिया तो ये आपके मफाद में नहीं होगा। सलाहुद्दीन नजरें झुकाता है, लम्हा भर सोचता है, फिर सख्त लहजे में कहता है, और अगर ये सब एक चाल हो तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लूं मेला? कमरे में कशीदगी बढ़ जाती है। बेलियन खामोशी से एक तरफ खड़ा रह जाता है, जबकि मेला की आंखों में अज़्म और दर्द दोनों झलकने लगते हैं। सलाहुद्दीन की नजरें सख्त हो जाती हैं। वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और गहरे लहजे में कहते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये कोई चाल नहीं है? तुम पर कैसे भरोसा करूं मेला? काहिरा में रहकर हमें गैर मुस्तहकम करने वाली तुम ही तो थी। मेला पुरसुकून मगर थकी हुई आवाज में कहती है, सब कुछ बदल चुका है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन फौरन जवाब देते हैं, नहीं, कुछ नहीं बदला। दुश्मन वही है, साजिशें वही हैं। मेला चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर धीरे से कहती है, फिर आप गलत हैं वजीर आली मकाम। अब दुश्मन हमारा मुश्तरका है, शाटिलियन। और मत भूलिए, कभी आप ही ने काहिरा में एक बेबस और बेइज्जत लड़की को तकदीर और जिल्लत के गड्ढे से निकाला था। सलाहुद्दीन की आंखों में लम्हे भर के लिए नरमी आती है। मेला निगाहें झुका के आगे बढ़ती है और आहिस्ता से कहती है, मैं वो एहसान कभी नहीं भूल सकती, और शायद ये खबर, ये मदद उसी एहसान का एक मामूली सा बदला है। बेलियन सलाहुद्दीन की तरफ देखकर पूरे एतमाद लहजे में कहता है, ये कोई चाल नहीं है सलाहुद्दीन, यकीन करो। सलाहुद्दीन की निगाहें अभी भी शक से भरी हैं, मगर माहौल में खामोश तनाव है। इधर शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी महल की छत पर खड़े अफक को तकते हैं। हवा में खामोशी है, चेहरे पर फिक्र की लकीरें नुमाया। वो आहिस्ता से बोलते हैं, अब तक कोई खबर नहीं। अफक तक दूर दूर तक कोई सवार नजर नहीं आता। वजीर खास आगे बढ़कर अदब से कहता है, मेरे सुल्तान, वो जरूर आएंगे। सुल्तान मौलाना यानी सलाहुद्दीन राह में होंगे, बस कुछ ही देर में खबर पहुंचेगी। उसी लम्हे एक सिपाही तेजी से आता है और झुककर कहता है, मेरे सुल्तान, अमीर यारूकी कसर के दरवाजे पर हैं। वो हाजिर होना चाहते हैं, मगर हालत कुछ ठीक नहीं लगती। नूरुद्दीन फौरन रुख मोड़ते हैं और कहते हैं, इन्हें फौरन अंदर लाया जाए। सलाहुद्दीन महल के सहन में खड़े अपने सिपाहियों को देखते हैं। हवा में जंग की बू महसूस होती है। वो पुरअज़्म लहजे में कहते हैं, सिपाहियों, अपने हथियार संभालो, वक्त आ गया है, लश्कर को तैयार करो। काजी फाजिल कहते हैं, मुझे तसल्ली नहीं हुई। सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरी मजबूरी है। काजी फाजिल, अगर शाटिलियन कर्क में जम गया तो जो नताइज होंगे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस पर काजी फाजिल काफी मुतमईन हो जाते हैं और सलाहुद्दीन घोड़े की तरफ मुतवज्जे होते हैं। धूप तेज है, रेत उड़ रही है। शाटिलियन अपने घोड़े पर सवार है। काफिला आहिस्ता आहिस्ता कर्क की सिमत बढ़ रहा है। शाटिलियन अचानक मुस्कुरा कर कहता है, आज हम इस रास्ते से जाएंगे। लॉर्ड गाय हैरत से कहता है, लेकिन हम तो हमेशा दूसरी सिमत से जाते हैं। शाटिलियन फख्र से कहकहा लगाता है, ये मेरी प्यारी मेला की फरमाइश है। कर्क वालों को एक तोहफा देना है। अगर दुल्हा इस रास्ते से कर्क पहुंचेगा तो सबको पता चलेगा कि उसकी दुल्हन के दिल में अपने शौहर के लिए कितनी इज्जत है। यह सुनकर लात गाय खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अनजानी बेचैनी छा जाती है, गोया दिल कह रहा हो कि इस रास्ते में कुछ खतरा है।
मगर शातलियून अपने गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ काफिला आगे बढ़ाता है। शाम में नूरुद्दीन की आंखों में सख्ती है, आवाज में संजीदगी। ये कैसे हो सकता है कि इन्हें कैसे खबर हो सकती है? तुम किसको साथ लेकर जा रहे हो? तुम्हारे साथियों के बारे में किसने इन्हें खबर दी? अगर तुमने इन्हें मारने में नाकाम हो जाते तो मुल्क का क्या होता? कमरे में खामोशी छा जाती है। तेज सांसों की आवाज में खतरे का अंदाजा होता है। नूरुद्दीन आगे बढ़कर कहते हैं, समझ लो ये कोई मामूली बात नहीं, अगर कुछ बुरा हो जाता तो। यारू की लहजा नर्म मगर एक फैसलाकुन कुव्वत के साथ, आपको यकीन दिलाया जाता है मैं खुद इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करवाऊंगा। जिसने भी ये खबर पहुंचाई उसके जराए तक पहुंचूंगा, और अगर किसी ने साजिश की तो सजा नागुजीर होगी। अमीर यारू की कमजोर हालत में नूरुद्दीन के सामने खड़ा है, मगर लहजा अब भी पुरज़म है। वो कहता है, अगर सलाहुद्दीन इबिलियन में यूं अचानक बिलियन की मदद कर सकता है तो ये। नूरुद्दीन फौरन उसे रोक देते हैं, आवाज में तहम्मुल मगर सख्ती। बस करो यारू की, मेरी बात गौर से सुनो। कमरे में खामोशी छा जाती है। नूरुद्दीन आहिस्ता मगर गहरे लहजे में कहते हैं, उधर सलाहुद्दीन का काफिला रास्ते में है। वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं, घोड़े सर पर दौड़ रहे हैं, तमाम सिपाही उनके पीछे हैं। और दूसरी जानिब शातिलियोन का काफिला भी रेत उड़ती है, सूरज आसमान के बीच में। शातिलियोन तपिश और बेसब्री से झुंझला कर कहता है, लानत हो ऐसी रसूमात और इबादतों पर, अब तक हम कर्क पहुंच चुके होते। लाद गई हल्की मुस्कुराहट के साथ मगर संजीदगी से जवाब देता है, ये तुम्हारी कौंट बनने की आखिरी दावत है शातिलियोन, एहतियात बेहतर है, रास्ता महफूज नहीं लगता। शातिलियोन हंसता है, घोड़े की बाग खींचता है और जोर से कहता है, मैं शातिलियोन हूं, मुझे कौन रोक सकता है? महल के अंदर फिजा घुटन और बेचैनी से भर चुकी है। मैला सहन में तेजी से घूमती हुई दिखाई देती है, चेहरे पर खौफ और इस्तराब के आसार। सिबेला आहिस्ता कदमों से नजदीक आती है, आवाज में धीरी मगर संजीदा। तुम समझ सकती हो हालत कितनी नाजुक है, सब कुछ तुम्हारे इसी एक कदम पर मुनहसिर है। इसी लम्हे एक मुलाजमा धड़कते कदमों से दाखिल होती है और झुककर कहती है, बेगम शादी का कारवां पहुंचने वाला है। मैला की सांस फूल जाती है। वो आहिस्तगी से कहती है, ठीक है तुम जा सकती हो। दरूने दिल एक बेचैनी और बढ़ जाती है। वो सर से हाथ फेरकर कहती है जोर से, जल्दी सलाहुद्दीन जल्दी। इतने में दूर से घोड़ों की आवाज उभरती है। चंद सिपाही नमूदार होते हैं। उनके आगे यारू की स्याह जरा में नेजा थामे संजीदा चेहरे के साथ। यारू की मुस्कुराते हुए, क्या इत्तफाक है सलाहुद्दीन, मुझे काहिरा तक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, किस्मत खुद तुम्हें मेरे सामने ले आई। सलाहुद्दीन सख्त लहजे में, यारू की तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें जंग के मैदान में होना चाहिए, ना कि मेरा रास्ता रोकने। यारू की तेवर बदलकर, मैं अपने सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म से आया हूं। फरमाने सुल्तान है कि तुम जहां मिल जाओ वहीं से तुम्हें दरबार में हाजिर किया जाए। सलाहुद्दीन का चेहरा सख्त हो जाता है। घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़कर वो एक कदम आगे बढ़ते हैं। सलाहुद्दीन धीमे मगर भरपूर लहजे में, रास्ते से हट जाओ यारू की, मुझे एक बेगुनाह की जिंदगी बचानी है। यारू की सख्ती से, और मुझे एक सुल्तान का हुक्म निभाना है। तुम्हारे कदम अब काहिरा की सिमत नहीं, दरबार की तरफ जाएंगे। दोनों के सिपाही तलवारों के दस्ते थाम लेते हैं। फिजा में तनाव छा जाता है। सलाहुद्दीन आंखों में चमक लिए, यारू की तुम जानते हो मैं हुक्म अदूली नहीं करता, मगर आज अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो एक और खून बहेगा और वो मेरा नहीं होगा। यारू की लम्हा भर के लिए खामोश रहता है। उसके सिपाही आगे बढ़ने को तैयार होते हैं मगर वो हाथ उठाकर रुकने का इशारा देता है। यारू की मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं सलाहुद्दीन, मगर हुक्म होता है सलाहुद्दीन, और फर्ज होता है। मेरा फर्ज है कि मैं मजलूम की मदद करूं, चाहे मुझे अपने सुल्तान के कहर का सामना क्यों न करना पड़े। एक लम्हे की खामोशी, फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिजा में बिजली सी गरजती है जैसे दो तूफान टकरा गए हों। यारू की मजीद कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं मुझे काम मुकम्मल कर लेने दो, मैं खुद आ जाऊंगा। यारू की कहता है सुल्तान के सख्त अहकामात हैं कि आपको साथ लेकर आऊं। सलाहुद्दीन पूछते हैं मैं उसकी वजह पूछ सकता हूं? यारू की कहता है आपको मेरे साथ चलना होगा। सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। सारे सिपाही उसकी गुस्ताखी पर चौंक जाते हैं। सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं नहीं, मेरी लाश के ऊपर से गुजरकर आगे जाना होगा, अभी मुझे अपने दुश्मनों से निपटना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? यारू की जवाब देता है सुल्तान करीब हैं, उनका हुक्म है कि तुम्हें फौरन उनके सामने पेश किया जाए। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं खुद उनके हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, चलो अब रास्ते से हट जाओ। मीला मुसलसल परेशान है और कहती है मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है सलाहुद्दीन। सबीला आकर कहती है मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मगर किसी भी वक्त काफिला पहुंच सकता है। मीला जवाब देती है हो सकता है कारवां कभी ना आए, तंग रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने भाइयों के साथ वापस जा रहे होते हैं। वो गुस्से में यारू की से कहते हैं फितने का आगाज तुमसे हुआ है यारू की। यारू की तल्ख लहजे में जवाब देता है तुम अकड़ दिखा रहे हो सिर्फ और सिर्फ वजारत के घमंड में। सलाहुद्दीन उसे बताते हैं दुश्मन कले में पहुंचने वाला है। इस पर यारू की घोड़े से उतरते हुए कहता है काहिरा में जो काम शुरू किया था वो आज खत्म करते हैं। सलाहुद्दीन और यारू की के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। दोनों जानिब से तलवारों की चमक और घोड़ों के टापों से फिजा गूंज उठती है। सलाहुद्दीन एक जोरदार वार करते हैं और यारू की को जमीन पर गिरा देते हैं। इधर महल में खबर पहुंचती है। सबीला परेशान होकर कहती है काश तुम्हें दुल्हन बनकर खुशी होती मीला। मीला आहिस्ता आवाज में जवाब देती है दुआ करो, खुदा के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसी लम्हे एक खादिम दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है बीबी कारवां कले में दाखिल हो गया है। ये सुनते ही मीला के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो दुख में डूब जाती है, आंसू बहने लगते हैं और लबों से एक ही नाम निकलता है सलाहुद्दीन। इधर मैदान में सलाहुद्दीन की जंग जारी है।
ऐन उसी वक्त एक सवार जख्मी हालत में आकर इतला देता है, मेरे अमीर, कारवां किले में दाखिल हो चुका है। सलाहुद्दीन लम्हा भर के लिए खामोश रहते हैं, तलवार नीचे करते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, चलो। लेकिन एक सिपाही आगे बढ़कर अर्ज करता है, अब कोई फायदा नहीं मेरे अमीर, कारवां किले में दाखिल हो गया है।